हेलो स्टूडेंट। अब हम करेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 5वां। इसमें लिखा है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। तो चलिए इसे अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। हल लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और हम b बराबर मान लेंगे 3। अब b बराबर 3 हम क्यों मानेंगे, तो देखिए ये लिखा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। तो हम डायरेक्ट 9 नहीं मान सकते। अगर हम नोट लेंगे b बराबर तो 9m 9m+1 कभी नहीं आएगा। तो 9 से बाहर हम 3 ले सकते हैं इसलिए, और 3 जो है 9 का गुणनखंड भी है, तो इसलिए हम b बराबर 3 मानते हैं। अब देखो b बराबर 3 का मतलब ये कि यदि b बराबर हम मान लिए 3, कोई पूर्णांक a है, a में हम 3 का भाग दे रहे तो हमें भागफल जो है q प्राप्त हो रहा और शेषफल जो है r प्राप्त हो रहा। अब देखिए अगर r जो शेषफल हो रहा लेकिन हम 3 से भाग कर रहे तो इसके जो शेषफल हो सकते हैं या तो 0 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है। 3 और 3 से बड़े नहीं हो सकते। तो देखिए यहाँ पर अपन लिखेंगे r के संभव मान 0, 1 और 2। अब बोला है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, तो यूक्लिड विभाजन लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है कि a बराबर BQ + r। अब हम जो ये r है, हमें r के संभव मान 3 मिले हैं, या तो 0, 1 और 2। तो इस r के मानों में 0, 1, 2 ऐसे ऐसे रखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं r बराबर 0। तो देखिए a बराबर b का मान हम पता है 3q + r का मान 0। तो 3q से अगर 0 जुड़ेगा तो वो 3q ही आएगा, ऐसा। अब देखिए और आगे हल करते हैं। अब बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 9m+8, यानी कि हमें इसका घन करना पड़ेगा। तो देखिए लिखेंगे दोनों पक्षों में घन करने पर, तो यहाँ पर भी घात 3 और 3q पर भी घात 3। अब देखिए तो a की घात 3, ये 3 का घन हो जाएगा 27 और q का घन हो जाएगा q का घन। अब हमें इससे बाहर ऐसी संख्या निकालना है जो हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है 9m 9m+1 और 9m+8। तो हम 27 से 9 बाहर कर सकते हैं। तो देखिए a की घात 3, तो इससे हम 9 बाहर करेंगे तो अंदर बचेगा 3 और ये q की घात 3। अब और आगे देखिए हमें पहले सिद्ध करना है 9m, तो ये 9 है और 3q की घात 3 को हम m मान सकते हैं। तो लिखेंगे जहाँ 3q बराबर m, तो a की घात 3 बराबर 9m, ये 9 और इसकी जगह ये m, इसको मान लो समीकरण 1। अब हम लेंगे r बराबर 1, तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 1। तो देखिए a बराबर p का मान हमारा 3 है, तो 3q + r की जगह 1। अब फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों में
घन करने पर, तो दोनों पक्ष में घात 3 लगाते हैं, तो a की घात 3 और 3 क्यूब प्लस 1 इसके पूरे की घात 3। अब देखिए a की घात 3 तो इसका हो जाएगा a का घन बराबर, इसको हम 3 बार लिख के हल कर सकते हैं, या फिर a प्लस बी पूरी का क्यूब सरसम का लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे लिए बेहतर सरसम का ही रहेगा। तो देखिए सरसम का लगाते हैं। तो स्टूडेंट ये है हमारी सरसम का, जो है a प्लस बी पूरे का क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। तो a का मान हो जाएगा 3 क्यूब, ये प्लस का प्लस, और b का मान हो जाएगा 1 और ये घन का घन। तो इसके जैसा है तो अपन को इसके जैसा इसको बनाना है। तो देखिए अपन कैसे करते हैं। तो पहले सरसम का लिख लेते हैं, a प्लस बी का घन, a का घन प्लस b का घन प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। तो देखिए आगे a का घन, ये a का घन बराबर, अब देखो a का घन यानी कि 3 का घन, ऐसा प्लस लगा है तो प्लस, b का घन यानी कि 1 का घन प्लस लगा है तो प्लस 3 इंटू a का घन यानी कि 3 इंटू b यानी कि 1 और ब्रैकेट 3 प्लस 1। इन तीनों के बीच में इंटू है तो तीनों के बीच में गुणा लगा दिए। तो आगे देखिए हल करते हैं। a का घन 3 का घन हो जाएगा 27 और ये q का घन प्लस 1 का घन हो जाएगा 1, फिर ये प्लस 3 3 का 9, 9 1 9, तो ये 9 और ये q। और आगे देखिए, और ये ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 1। और आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो a का घन बराबर 27 q का घन प्लस 1 प्लस इस 9q का पूरे ब्रैकेट में गुणा हो जाएगा। तो 9 3 27, 27 और q का वर्ग, और 9q का 1 में गुणा करोगे तो आ जाएगा 9q। अब जैसी जिसकी घात है उसके साथ हम रख देते हैं। तो a का घन बराबर सबसे बड़ी घात ये है तो 27q का वर्ग घन, फिर ये है स्क्वायर वाली तो 27q का स्क्वायर, फिर हमारा आ जाएगा घात 1 9q, फिर हमारा लास्ट में चला जाएगा 1। अब देखिए कैसे आगे हल करते हैं। हमें सिद्ध करना है 9m, तो 9m हमारा आ चुका है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो देखिए 27q का घन प्लस 27q का वर्ग प्लस 9q प्लस 1, इतने पक्ष से हम सभी से 9 बाहर ले सकते हैं। तो देखिए हम कैसे बाहर लेंगे। a का घन बराबर सभी से हम बाहर ले तो यहाँ पर बचेगा 3q का घन प्लस यहाँ पर बचेगा 3q का वर्ग और यहाँ पर बचेगा ओनली q, और ये प्लस 1 अलग से। हमें सिद्ध करना है 9m प्लस 1। तो देखिए इतने पूरे को हम m मान लेंगे। तो देखिए जहाँ 3q का घन प्लस 3q प्लस q बराबर m, तो देखिए a का घन बराबर ये 9 और इतने की जगह पूरे ये m और ये प्लस 1 अलग से। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए अब लेंगे r बराबर 2, तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 2। तो a बराबर BQ प्लस r, तो a बराबर b का मान है हमारा 3, ये q प्लस r की जगह क्या रखेंगे 2। फिर करेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, तो दोनों पक्षों का घन करने पर फिर वही सरसम का लगाएंगे। तो देखिए ये a का घन बराबर 3q प्लस 2 पूरे का घन, तो फिर वही सरसम का लगाएंगे a प्लस b पूरे का घन बराबर
ए का घन प्लस बी का घन प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। तो देखिए हल करते हैं आगे। ए का घन यानी कि 3q का घन प्लस बी का घन यानी कि 2 का घन प्लस 3 गुणे ए का घन यानी कि 3q गुणित बी का घन यानी कि 2 और a प्लस बी यानी कि 3q प्लस 2। आगे हल करते हैं। ए का घन 3 का घन हो जाएगा 27, ये q का घन प्लस 2 का घन हो जाएगा 8, ये प्लस 3 3 का 9, 9 दूनी 18q और यहाँ पर 3q प्लस 2। अब और आगे हल करते हैं। ए का घन यानी कि 27q प्लस 8 प्लस 18 थी 54, 18q का ब्रैकेट में गुणा होगा तो 18 थी 54 और ये q का q में करेंगे तो q का स्क्वायर प्लस 18q का 2 में करेंगे तो 18 दूनी 36q। अब देखिए जैसे जिसकी घात है उसको वैसे लिख देते हैं। तो a की घात 3 बराबर, सबसे बड़ी घात ये है घात 3 वाली, तो 27q की घात 3 प्लस फिर है घात 2 वाली तो 54q का वर्ग, फिर है ये 36q और प्लस ये लास्ट में 8 अचर राशि हो जाएगी यहाँ पर। अब देखिए हम फिर से इतने पक्ष से 9 बाहर ले सकते हैं। तो देखिए ये सबसे 9 बाहर ले रहे हैं तो यहाँ पर बचेगा 3q की घात 3, यहाँ पर बचेगा 6q का वर्ग, यहाँ पर 36 है और यहाँ पर बचेगा 4q और ये प्लस 8। अब देखिए तो हम 3q की घात 3 प्लस 6q का वर्ग प्लस 4q की जगह पूरा m ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ 3q की घात 3 6q का वर्ग प्लस 4q बराबर m, तो a की घात 3 बराबर 9 और इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं m और ये प्लस 8। ये हो जाएगा समीकरण 3। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। एक बार और देख लीजिए, ये यहाँ से ये